मैंने उस दिन अपनी बीवी से कह दिया, देखो शादी के 40 साल तुमने मेरी लाइफ कंट्रोल की, आज मैं अपनी ज़िंदगी की लगाम अपने हाथों में ले रहा हूँ। आखिर आज मैं हो रहा हूँ, मैं तय करूँगा कि मुझे कौन सी कमीज़ पहननी है रिटायरमेंट फंक्शन में। कमला मुस्कुराई, बोली, चिट्ठी लिख देना, सोचूंगी। चिट्ठी लिख देना, यह मेरा और मेरी पत्नी का बहुत पुराना शौक है। मैंने सारी ज़िंदगी पोस्टमैन की नौकरी जो की है। पहले दूर एक कमरे में थे, वहीं जहाँ मेरी और मेरी कमला की शादी हुई। फिर याद शहर आ गए, जहाँ पोस्ट ऑफिस में सारी ज़िंदगी गुजार दी थी। मैं चिट्ठियाँ सॉर्ट करता रहा और मेरे चारों ओर दुनिया बदल गई। कच्चे फर्टी अंग्रेजी में बोलने लग गए। लोगों ने फ्लैट्स में रहना शुरू कर दिया। ना जाने कब परिवार बिखरने लगे, माँ बाप एक घर में, बेटे बहू दूसरे घर में। मैं समझ नहीं पाता था कि घर छोटे हो गए या दिल। गमगीन थी कि मेरा परिवार ऐसा नहीं था। मेरा बेटा सुनील अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे साथ ही रहता है। सुनील बड़ा ब्राइट लड़का है, बड़े दफ्तर में बड़ा अफसर बन गया है। अब तो घर छोटा है लेकिन काम चल जाता है। मेरा पोता सरल अपने नाम का बिल्कुल उल्टा है। उसके स्कूल का कोर्स, उसके गिट पिट बोलते कार्टून कैरेक्टर की भाषा 8 साल का हो गया है। मुझसे दोस्ती तो अभी नहीं हो पाई, क्या करूं, बोरिंग बुढ़ा जो हूं। सोचता हूँ अब रिटायरमेंट के बाद घर पर ज़्यादा वक्त बीतेगा तो अपने पोते से दोस्ती कर लूँगा और कमला उसे कहानियाँ सुनाएगी। वही पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाऊँगा जो मैं सुनील को सुनाया करता था। तेनालीराम और बीरबल की कहानियाँ। मैंने देखा मेरे पोते महाशय ड्राइंग रूम में बैठे हैं अकेले। मैं सरल से पास गया। मैंने कहा, सरल बेटा, मैं आज रिटायर हो रहा हूँ। मैं आपको अपने रिटायरमेंट पर गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप मुझे चिट्ठी लिखकर बता देना कि आपको क्या चाहिए। सरल ने मुझे देखा, एक पल बाद बोला, आप कितने आउटस्टैंडिंग हो गए हैं दादाजी। आजकल चिट्ठी कौन लिखता है, आपका टाइम गया। हाँ, शायद मेरा टाइम चला गया था। शायद मेरा टाइम अभी चला गया था। अब लोगों ने चिट्ठियाँ लिखना बंद कर दिया था। कभी अंतर्देशीय पत्र पर लोग हाथ से चिट्ठियाँ लिखते थे, पोस्ट कार्ड भेजते थे। कभी कभी साथ में एक सादे जवाबी पोस्ट कार्ड के साथ जब 50 पैसे का टिकट और अशोक की लाट लगा हल्का पीला लिफाफा न जाने कितने लाखों दिलों की ज़िंदगी को आगे बढ़ाता था। उन्हें खुशी और गम के संदेश भेजता था। पत्नियों को वो दूर गए अपने पतियों के प्यार में डूबी बातें सुनाता था। कभी उसमें राखी बंद होकर आती थी और थोड़ा सा रोचना पता नहीं आपस में कई लोग समझते होंगे या नहीं। टीका यानी कुछ चावल के दाने, जरा सा सिंदूर या हल्दी। जब कोई बुरी खबर होती, कोई गुजर जाता तो पोस्ट कार्ड का कोना फाड़ दिया जाता था। चिट्ठियाँ इस देश की जान होती थी। हमारे हाथों में लिखा हुआ था हमारा ही एक जरा सा टुकड़ा। सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर भी हमसे बातें करता हुआ, हमारी आंखों में आंखें डालकर कहता हुआ, तुम कब आओगे। फिर एक दिन कंप्यूटर और इंटरनेट का ज़माना आ गया। लोग ईमेल करने लगे थे, कलम की बजाय कीबोर्ड से प्यार, खुशियाँ और ब्याह के बारे में लिखने लगे थे। शायद वक्त ही बदल रहा था। हाथ के बजाय मशीन से खत लिखने लगे थे हम, और शायद हम यूं ही इंसान भी मशीन बनते जा रहे थे। मेरे घर को ही देख लीजिए। सुनील बड़ी मेहनत करके यहाँ याद शहर में यूनिवर्सिटी में MBA कर पाया और किसी बड़े बिजनेस स्कूल में भेजने की तो मेरी हैसियत नहीं थी।
जितनी उम्मीद करता था उससे कहीं ज़्यादा किया मेरे बेटे ने। MBA के बाद उसे नौकरी मिल गई, अच्छी तनख्वाह मिलती है। बेटे ने मुझे मेरी बेटी की चिंता नहीं करने दी। बहू दिव्या भी बहुत अच्छी है, सीधी है, B.Ed की तैयारी कर रही है, कहीं टीचर बनना चाहती है। खैर मैंने अपने कमरे में 6 कमीज़ें बार बार बदलने में करीब 20 मिनट लगाए। आखिरकार बीवी को मदद के लिए बुला ही लिया। कमला मुस्कुराते हुए जैसे ही आई, ओलंपिक में कमीज चूज करने की कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिल गया है। मैंने कमला को देखा और सोचा 21 साल की लड़की कब दादी बन गई, पता ही नहीं चला। पोस्टल डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी ज़िंदगी में। कमला से मेरी शादी एक पोस्ट बॉक्स के कारण ही हुई थी। मैं जिस छोटे कस्बे में रहता था उसमें सिर्फ 4 पोस्ट बॉक्स थे, और ये पोस्ट बॉक्स इतने ही ज़रूरी थे सबके लिए जितना मंदिर या परचून की दुकान। पोस्ट ऑफिस के भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि मेरा घर उन 4 में से एक के कदम बगल में था। मैं जब अपने घर के बरामदे में बैठा रहता तो हफ्ते में 2-3 बार देखता था कि एक अच्छी सीधी सादी सी लड़की उस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालने आती थी। वो कमला थी। कुछ दिनों के बाद मैं जानबूझकर बरामदे में बैठकर उसके आने का इंतज़ार करने लगा। फिर पता